जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, पराशर एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करेंगे। जब किसी की कुंडली में प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हो जाते हैं या उसको हिंदी में नीच के ग्रह बोलते हैं, तो ग्रह नीच का हो जाता है तो व्यक्ति जिसकी कुंडली होती है वो परेशान हो जाता है कि मेरी कुंडली में तो नीच के ग्रह पड़े हुए, तो ये तो खराब रिजल्ट देंगे। सारी इसकी जो दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो ये खराब रिजल्ट देगा। लेकिन वाकई ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीच के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। पहले आप जान लीजिए कि कौन से ग्रह किस राशि में नीच के हो जाते हैं, कितनी डिग्री पे नीच के होते हैं। तो सन जो है, सूर्य जो है, 7वीं राशि में 10 डिग्री तक, शुरू से 0 से लेके 10 डिग्री तक नीच का होता है। चंद्रमा जो है 8वीं राशि में, मतलब वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच का होता है। फिर मंगल जो है मार्स 4थी राशि में, मतलब कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का होता है। मतलब ये पूरी की पूरी राशि लगभग हो गई 28 डिग्री। 30 डिग्री की राशि होती है। बुध मतलब मरकरी 12वीं राशि में, मतलब मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है। उसी तरह से जुपिटर 10वीं राशि में, मकर राशि में 5 डिग्री तक नीच का होता है। शुक्र 6ठी राशि में, मतलब आपका 6ठी राशि मतलब आपका हो गया कन्या राशि, 27 डिग्री तक नीच का होता है। सैटर्न मतलब शनि 1ली राशि में, मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच का होता है। राहु 9वीं राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है। केतु मिथुन राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है। तो ये तो हो गए ग्रहों के नीचंस और कौन सी राशि में नीच का होता है। ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब किसी व्यक्ति की आपको एकदम तुरंत नज़र डालते ही कुंडली में देखना है कि संघर्ष व्यक्ति के जीवन में है या नहीं, बहुत संघर्ष है या कम संघर्ष है या नहीं है। तो अच्छे 6ठा हाउस, 8वां हाउस और तीसरा हाउस, मतलब 3, 6 और 8 की पोजीशन देखिए कि वहाँ कोई ग्रह क्या नीच का बैठा हुआ है। तो कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है, वो उसको सफलता आराम से मिलेगी। और यदि आपका तीनों के तीनों, मतलब 3, 6, 11, 3, 6, 8, 3, 6, 8 में, तीनों भाव में, तीसरे भाव में, 6ठे भाव में और 8वें भाव में, तीनों में नीच के ग्रह बैठ गए तो व्यक्ति का जीवन धन की दृष्टि से बहुत सुखद हो जाएगा। वो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस प्राप्त करेगा बड़ी आसानी से, संघर्ष नहीं के बराबर होगा उसकी ज़िंदगी में। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो नीच के ग्रह होते हैं वो आप बहुत स्क्रैच से भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रैच का मतलब वो अपनी, मतलब सामान्य स्थिति से, चूंकि वो नीच का है तो उसको कोई भी काम करने में शर्म नहीं है, तो किसी भी स्तर पर जाकर के, नीचे के लेवल पर जाकर के काम शुरू कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जुपिटर आपका नीच का बैठ गया तो कोई बात नहीं है, वो अपना गुरु तो नहीं दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। वो नीचे के लेवल पे भी गुरु का काम कर लेगा, छोटे लेवल पर भी कर लेगा और संघर्ष करते करते आगे निकल आएगा। तो 6ठा घर क्या होता है? संघर्ष का होता है। 8वां घर क्या होता है? तो अनएक्सपेक्टेड बातों का होता है। तीसरा घर क्या होता है? आपके एफर्ट्स का होता है। तो यहाँ पे वो सारा अपने ईगो वोगो भूल करके चुपचाप लगा रहता है और सफलता प्राप्त करता है। परेशानी नहीं है उसको इन सब घरों में कि अपना ईगो दिखाए वो, तो संघर्ष नहीं है उसकी ज़िंदगी में। जब वो एफर्ट आराम से लगा लेगा, संघर्ष कर लेगा और यहाँ पे हिम्मत दिखा देगा अनएक्सपेक्टेड बातों के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। तो बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत है। तो 2 कुंडली मैंने दिखाया है इसी बात को स्पष्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप कुंडली में यदि किसी ग्रह को नीच देख रहे हैं तो वहाँ पे चेक कीजिए कि क्या उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है। नीच भंग राजयोग हो रहा है मतलब वो अच्छा फल देगा। उसका नीच भंग हो चुका है। तो जैसे ये कुंडली है तो इसमें सैटर्न नीच का बैठा हुआ और लग्न में ही बैठा हुआ है,
तो लग्न का शनि तो ऐसे ही खराब रिजल्ट देता है, ऊपर से नीच का है। तो लेकिन यहाँ सुखद बात क्या हो गई, नीच भंग राजयोग बना रहा है सटन, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और आपको पता होना चाहिए कि शनि जब नीच का होता है कुंडली में तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन में सफलता देता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर पाता है। सटन नीच का होकर के बहुत ज़्यादा मेहनत सक्सेसफुली कर लेता है, तो सफल हो जाता है वो। तो नीच के जो कुंडली में शनि यदि पड़ा हुआ है तो कभी कभी बहुत सफलता देता है, बहुत ऊंचाई का पोस्ट दे देता है व्यक्ति को, जीवन में बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सक्सेसफुल बना देता है। और नीचे वाली जो कुंडली है, सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, और ये सारे आपको D1 में देखने हैं। यहाँ पे आप देखिए वीनस तीसरे घर में नीच का बैठा हुआ, और ये व्यक्ति बहुत ऊंचाई का पोस्ट प्राप्त किया अपनी ज़िंदगी में, नौकरी बहुत ऊंचाई के पोस्ट पे, बहुत ऊंचे पोस्ट पर रहते हुए इसने नौकरी की। तो ये तीसरा वीनस, तीसरे घर का वीनस, उसको एफर्ट्स लगाने में पूरा सक्सेसफुल कर दिया, बहुत अच्छे से वो एफर्ट लगा पाया यहाँ पे। और यहाँ से मून देख रहा है उसको, चंद्रमा, तो एक राजयोग बन गया। वीनस चंद्र का योग एक राजयोग होता है, तो ये सक्सेसफुल हो गया अपने एफर्ट्स में। तो नीच के ग्रह आप देखें तो परेशान ना हो, नीच का ग्रह बहुत बढ़िया भी रिजल्ट देता है और आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। 6, 8, 12 भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में, ये सब जनरली खराब घर माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। लेकिन इन्हीं घरों में बैठ के, विशेष करके तीसरे, छठे और 8वें घर में जब नीच के ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, धन संचय करने में वो सफल हो जाता है, क्योंकि वो काम करने में किसी भी प्रकार का उसका एफर्ट लगाने में ईगो नहीं है, संघर्ष करने में कोई ईगो नहीं है। स्क्रैच से वो स्टार्ट कर लेगा, बहुत निचले स्तर से भी काम, छोटा काम भी शुरू कर लेगा और करते 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 बड़ा हो जाएगा उसका काम। 8वें घर में अनएक्सपेक्टेड बातों के लिए, अनएक्सपेक्टेड संघर्ष के लिए भी वो तैयार है। तो 3, 6, 8 स्पेशली जो ग्रह होते हैं नीच के बैठे हुए, इन घरों में वो बहुत अच्छा फल देते हैं, एक तरह से राजयोग का ही निर्माण कर लेते हैं। तो आप कुंडली में नीच के ग्रह पड़े हुए हैं तो ये मत समझिए कि कुंडली खराब हो गई, कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। और आप समझ लीजिए कि आपको 3, 6 और 8वें घर में नीच के ग्रह पड़े हुए हैं, तो भगवान ने ही कलयुग में आपको इन ग्रहों को नीच के बैठाया है उन घरों में, क्योंकि आपको सफलता जिंदगी में आसानी से मिलनी है, संघर्ष नहीं होना है। तो आपको ऊपर से ही निर्देश आ गया कि आप बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त कर लोगे। तो नीच के ग्रह हमेशा खराब नहीं होते, नीच के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो व्यक्ति के संघर्ष को कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का ब्रीफली हमने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया एग्जाम्पल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।